तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम लक्ष्य क्लासेज की तरफ से। तो आज जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं, सीरीज ऑफ वाई। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक होती है, जीरो होती है, या होती है -9। तो आइए इसी सेशन में हमारे साथ है नौशेर सर, और बहुत बहुत स्वागत है नौशेर सर का। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बच्चा लोग को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत। देखिए सर, विपिन सर, एक्चुअली है क्या कि मैथ में बहुत कुछ ऐसा टॉपिक है जो बच्चा इसके पीछे का कारण नहीं जानते, बस वो जानते हैं कि ये होता है। जिससे बहुत सारे से आप पूछिएगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या होता क्या, तो वो बता देंगे कि होता क्या है, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे का रीजन नहीं जान पाते। तो यही सब कॉन्सेप्ट को हम लोग छोटा छोटा वैसे कॉन्सेप्ट है जो बच्चा उसके बारे में तो जानते हैं लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं जानते। इसी कारण से हम एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका हम लोग नाम दिए हैं सीरीज ऑफ वाई। क्या नाम दिए सर? सीरीज ऑफ वाई। और ये सीरीज ऑफ वाई में ये आपका डे 1 है। कौन सा डे है? डे 1 सर, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे 1, यानी कि हम लोग डे 1 में है सीरीज ऑफ वाई का शुरुआत किए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को हम बेहतरीन ढंग से एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके, तहाँ बच्चों का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को हम उसको पूरा अपने तरफ से डील करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख लिए हैं कि आज का सीरीज में है क्या सर? क्या है सर? एक अंक की सबसे छोटी संख्या चलिए क्या होता है? जैसे सर बच्चों का बहुत सारा कंफ्यूजन होते रहता है। सर एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? सर -9 होता है, 0 होता है, 1 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को आज हम लोग आपको पूरा डाउट क्लियर करेंगे और विथ प्रूफ। यूं नहीं कि हम आके कह दिए कि ये होता है और डंडा लेके क्या पीटेंगे, मान लो कि यही होता है। ऐसा नहीं कि आके बड़का बड़का फेंक के चल दिए, तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल पूरा प्रमाणित के साथ आपको बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? ऐसा नहीं कि फेंक के आप भी निकल जाएगा। नहीं, हम कोशिश करेंगे, फेंकना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सर जी, ठीक है, बताइए। ठीक है, चलिए। तो चलिए, हम इससे पहले एक स्लाइड ले चुके हैं, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे समझने से पहले सर, इसको समझने से पहले आपको अंक समझना पड़ेगा कि आखिर अंक होता क्या है। सर अंक का डिफिनेशन क्या होता है? तो मुझे पूरा भरोसा है कि अंक का समझ तो लगभग स्टूडेंट को नहीं है, तो उसके लिए भी हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीरीज ही आपका डाउट क्लियर करने का। अब ऐसा मकसद हो गया कि एक हम डाउट क्लियर करने आए, ऊपर से हम आपको एक ऊपर से एक्स्ट्रा डाउट देके चलेंगे। इसीलिए तो आपको लेके आए कि एक एक डाउट को क्लियर कर दिया जाए। यही बात है कि हम आपका डाउट में ही एक डाउट देके चले गए, तो ये तो आपके लिए तो और हानिकारक हो जाएगा। तो इससे पहले हम समझते हैं कि अंक होता क्या है, डिजिट होता क्या है। सर डिजिट का मतलब होता है कि संख्याओं को लिखने के लिए, जिस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग उसको क्या कहते हैं? बोलते हैं अंक बोलते हैं। यानी कि कह सकते हैं जो संख्या जो होता है वो अंकों के मेल से बनता है। किससे बनता है सर? अंकों के मेल से बनता है। तो सर कुल अगर अंक की बात किया जाए तो सर टोटल अंक जो होता है, समझिएगा सर, टोटल जो अंक होता है वो सर 0, 1, 2, सर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल ये अंक होता है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी दो अंक को आप उठा लीजिएगा तो उससे क्या बन जाएगा? संख्या बन जाएगा। जैसे 0, 1 को भी उठा लीजिएगा तो 0, 1 तो एक तो ये बना, 0 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये सर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। इसी सर 0, 2 को उठाएंगे तो 0, 2 भी बन गया या 20 भी बन गया। तो इसका मतलब सर ये तो आपका अंक का डिफिनेशन हो गया कि सर जिस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और अंकों के ही यूज से हम लोग क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। तो सर टोटल जो अंक होता है वो 0 से लेकर कहां तक होता है? 9 से। तो इसको अगर काउंट कीजिएगा आप तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल इसका काउंट कीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसमें भी एक बात है, एक होता है सर सार्थक और एक होता है असार्थक। यानी कि एक को कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स और एक को बोलते हैं मीनिंगलेस डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट उसको कहते हैं जो अकेला भी अपने आप का मीनिंग देता हो। अकेला भी अपने आप को क्या देता हो? मीनिंग देता हो। तो ये सर 1 से लेकर के 9 तक जो है ना, ये आपका एक अकेला मीनिंग देता है। इसका भी एक मतलब होता है सर, इसको भी हम लोग संख्या बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना। तो ये सर आपका हो गया मीनिंग वाले, जिसको सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। सार्थक अंक हो गया। सर एक असार्थक अंक कौन होता है? तो 0 होता है। सर इसका अकेला मीनिंग इसलिए नहीं हो पाता है, सर 0 बोलते हैं क्योंकि सर ये इसीलिए ये अभी मान के चलिए फिलहाल देखिए, अभी इसको हम बोलते हैं कि असार्थक है। सार्थक में सर 1 से लेकर 9 तक और असार्थक में 0। तो अगर सर 0 का भी सार्थक बनता है, यहाँ पे भी एक छोटा सा डाउट आएगा, क्या सर 0 सार्थक बनेगा नहीं बनेगा? देखिए इसका कारण बताते हैं। सर ये 0 अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है? 5 ही रहता है। तो यहाँ पे जो 0 यहाँ पे ये किस तरह से है? तो सर ये असार्थक है। क्या है? असार्थक है।
समझिएगा। लेकिन यही अगर जीरो को हम इस तरह से लिखते हैं 500, अब इसका मीनिंग तो सर 500 हो गया। तो अब ये जीरो इसको बाद में आकर के इसको ये जीरो अब अपना किस हिसाब का मीनिंग दे रहा है, तो सार्थक का मीनिंग दे रहा है। किसका दे रहा है? यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी अंक के पीछे जीरो रहता है तो उसका औकात भी जीरो रहता है कि, लेकिन जैसे ही वो आगे लगना चालू होता है औकात बदलते जाता है, लाखों करोड़ों में बदलते जाता है। आपके हिसाब से यही होना यही हो चाहिए। गया। तो ये तो आप डिजिट समझ जी, गए। जी। अब यहाँ के बाद हम लोग जो डाउट हम लोग चले थे उस सीरीज पे चलते हैं और अपना सीरीज देखते हैं कि सबसे छोटी अंक होता क्या है। हाँ। तो जैसे में सर यहाँ पे लिखा जाता है कि सर -9 होता है, या सर 0 होता है, या सर 1 होता है। समझिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए कि सर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या या दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो हमेशा आपको धनात्मक ही सेंस में पूछा जाता है। हाँ। जैसे कि आपसे पूछा जाता है ना कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपका जवाब आता है सर 10, -99 आपका नहीं आता। तो ये सर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो मान के चलना है कि उसका जो जवाब आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जब तक आपसे निगेटिव ना पूछा जाए तब तक उसको निगेटिव नहीं मानना है। तो इसका जवाब हमेशा क्या आएगा सर, पॉजिटिव ही आएगा। तो यही कारण है कि 9 जो होगा वो -9 जो होगा आपका एक अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं होगा। यानी कि कोई भी चीज अंक जो नेगेटिव में होगा उसको लेना ही नहीं है। जो भी मतलब सोचना ही है तो पॉजिटिव ही सोचना है, यानी कि नेगेटिव सोच को बिल्कुल नेगेटिव में ही रखिए। चलिए, -9 नहीं हुआ। अब ये सर 0 आता है, ये 1 आता है। जी, जी। अब यहाँ पे आपका एक और 0 और 1 में हम बताते हैं क्या है सर। 0 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है जी सर। अगर 2 डिजिट अगर लगा दिए तो फिर भी इसका मतलब क्या होगा, जीरो ही है। सर 3 डिजिट लगा दिए तो बताइए इसका मतलब क्या होगा, फिर भी उसका मतलब जीरो ही है। 0 ही होगा जी सर। यदि हम इनफाइनाइट 0 लगा दिए डॉट डॉट करके तो इसका भी मतलब क्या होगा, फिर भी जीरो ही है। तो सर जीरो वाले सेंस में होता है क्या सर कि अंक का डिजिट डिफाइंड नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे सर एक अंक भी लिए उसका भी मतलब जीरो है। सर 2 अंक भी लिए, 2 अंक भी लिए, इसका भी मतलब क्या हो गया, जीरो ही होगा। सर 3 अंक भी लिए, इसका भी मतलब क्या हो गया, जीरो ही होगा। जीरो हो गया। इनफाइनाइट अंक लिए सर, फिर भी इनफाइनाइट अंक लिए, इसका भी मतलब क्या हो गया, जीरो ही होगा। यानी सर जीरो वाले कंडीशन में अंक डिफाइंड नहीं है। इसका कारण सर जीरो भी एक अंकों की छोटी संख्या नहीं ले सर। सकते। बचा कौन, 1। तो आपका जवाब आ गया सर कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1। आई होप कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे, बच्चों को भी समझा पाइए। तो मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग को इसका पूरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। कि क्यों सर एक ही होता है। -9 को भी हम बता दिए क्यों नहीं होता, क्योंकि वो निगेटिव होता है। 0 में अंक डिफाइंड नहीं कर पाते कि आप 1 अंक लेते हैं, 2 अंक लेते हैं, 3 अंक लेते हैं, तो वहां पे भी डिफाइंड नहीं कर पाते। तो बच्चा कौन, 1, तो इसीलिए 1 हो गया। तो हम बता देना चाहते हैं कि इसी तरह से लक्ष्य क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है होली का भी, और बता दें कि होली में खाइए गर्दा करके पुआ, अब मिलते रहिए लक्ष्य क्लासेज पर, कर देंगे धुआं धुआं। थैंक यू, लव यू। रुकिए ना।